मैसेज आया है साकिब का फ्रॉम फैसलाबाद, जिन्होंने हमें एक शेर सा लिख के भेजा है, मैं पढ़ देती हूँ, ये भी सुनिएगा डॉक्टर साहब आप। ये है, हाय सना, SMS तो एक बहाना है, इरादा तो आपका एक लम्हा चुराना है, आप चाहें हमसे बात करो ना करो, फिर भी हमारा SMS का आना जाना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आला किस्म की आपने शायरी की है, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा भी जो मैसेजेस आएंगे वो मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आ चुके हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको ये शेर के बाद जरा गैप चाहिए होता है। ये हमारा सेगमेंट अच्छी सेहत बेहतर जिंदगी, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया, जो कि बहुत हंस रही हैं इस शेर के ऊपर। आप क्यों हंस रही हैं? ये बहुत अच्छा शेर है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही टाइमली। डॉक्टर नाजिया, हम क्या बात कर रहे हैं आज? हम डायबिटिक फुट केयर की बात करेंगे। अब जैसे फुट केयर की सीरीज चल ही रही है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डायबिटिक का है कि हमारे ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है जिनको डायबिटीज हो रही है, और उसके बाद न सिर्फ हो रही है बल्कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में से है। जैसे वो डायबिटीज हमारे पूरी बॉडी को असर करती है, किडनीज को करती है, आंखों को करती है, लिवर को करती है। इसी तरह पैर के अंदर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स तब नजर आते हैं जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी शुगर जो है बॉडी की वो इम्बेलेंस रहती है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। डॉक्टर साहिबा ने आपको बता दिया आज का टॉपिक क्या है। डायबिटिक फुट की जो केयर है वो किस तरह करनी चाहिए, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनका आप ख्याल रख के अपने पाँव का बहुत ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में ख्याल रखने की बहुत जरूरत होती है पाँव की। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इससे रिलेटेड आप हमें सवाल पूछ सकते हैं 2791 पर SMS करके, और कॉल कर सकते हैं 2563705 के ऊपर। सॉरी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो उसके अंदर इस तरह से होगा कि अगर आप डायबिटीज है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आम किसी बंदे को भी उसका ख्याल रखना चाहिए, और जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके अंदर आपको अपने पैर का ख्याल रखना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि नंगे पैर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी कहीं पर भी है, चाहे वो आपका घर है, आप जानते हैं कि जो मर्जी वहाँ पे पता है सफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू वेयर स्लीपर्स। हर हाल में, क्योंकि होता यह है कि डायबिटिक लोगों की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथीज या जो कुछ भी हमारे जिस्म की होती हैं प्रॉब्लम्स, उसकी डायबिटीज की या शुगर की ज्यादा होने की वजह से होती है, उसमें पैरों की सेंसेशन कम हो जाती है। उनको अंदाजा नहीं रहता कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा ठंडे और गर्म पानी का इस्तेमाल इसलिए हमेशा होता है कि वो अपने हाथों से चेक करें। अगर कभी ऐसा है कि किसी को पैर भिगोना है या नहाने जाना है या कुछ भी है, तो पहले पानी का टेम्परेचर अब सिर्फ पैर से नहीं हाथों से चेक करें। क्यों कि पैर से आपको सेंसेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती हैं। उसमें शुगर को की वजह से नर्व की जो सेंसेशन है वो जाती रहती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा जाके आर्टरीज को और हमारी जितनी भी सप्लाई सिस्टम है उसको थोड़ा और कम करता है चौड़ा, जिसकी वजह से वो पतले होते होते वहाँ सप्लाई जाते जाते वहाँ सेंसेशन आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऑन द टॉप जब शुगर लेवल ज्यादा रहेगा तो वो इस तरह होते होते हम पैरों में बाकायदा फीलिंग होती है कि ये जैसे कुछ अजीब सा चल रहा है, कुछ चूटियां चल रही हैं। अक्सर पेशेंट्स आके आपको बताएंगे। तो ऐसे पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको जख्म पड़ जाता है, उनको पता नहीं चलता अनलेस अनटिल कि वो देखें। अगर वो इस होश में है या वो वाकई जानते हैं कि उनको हो रहा है, तो वो दे नो कि भाई ऐसे अल्सर पड़ रहा है, किसी घर वाले की नजर पड़ गई या उनकी नजर पड़ गई। लेकिन ऐसे अक्सर पेशेंट्स हैं जो इतने ज्यादा मोबाइल नहीं होते, ओल्ड एज में है या किसी और वजह से हैं, तो उस केस में उनकी नजर नहीं पड़ती। जब वो पढ़ते पढ़ते उसमें इन्फेक्शन पड़ जाता है, उधर गैंग्रीन जो कालापन हो जाना, सड़ जाना उस जगह का, तो इवेंचुअली बहुत सारे केसेस में पैर, आप देखा है डायबिटीज की वजह से लोगों की उंगलियां झड़ जाती हैं, कहते हैं कि गल गई, सड़ गई, तो वो इस सब इसी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पैरों को जब भी चाहें आप अपने स्लीपर्स में रखें। अच्छा, टेम्परेचर चेक के लिए ये है कि जब कभी आप बाहर जा रहे हैं या कभी आप नहा रहे हैं, जो कुछ भी है, आप हमेशा अपने हाथों से या उससे करके चेक कर लें कि भाई टेम्परेचर कहीं पानी का ज्यादा तो नहीं है कि अगर आपने पैर डाला वो जल गया, या इसी तरह बहुत ज्यादा ठंडा होना फिर भी बेहतर है बजाय गर्मी के, क्योंकि वो जब एक दफा बर्न हो जाता है तो डायबिटीज में वैसे भी हीलिंग के जो रेट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो जख्म ठीक होने में जितनी देर लगती चली जाती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। अगेन ये है कि अपने पैर की केयर रखनी, पैर को गीला नहीं रखना। पैर धोया आपने फौरन उसको लेके खुश करना है, क्योंकि इनमें फंगस के होने की, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक एथलीट्स फुट के बारे में, तो एथलीट्स फुट भी यानी ये जो फंगस का होना पैरों का उंगलियों के बीच में हो जाना, ये सब इसी वजह से आता है क्योंकि डायबिटीज में आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। आप इतने अच्छे तरीके से इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकते, फंगस के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उंगलियों के बीच का हिस्सा, नाखूनों को, अच्छा वो लोग पेडिक्योर मैनिक्योर, अब डायबिटीज की बात है फिर कराएं, तो उसमें बेहतर ये है कि आप घर में किया करें ताकि आप जेंटली करेंगे। वो लोग एक दफा करके जब एक डैमेज कर देंगे ना, देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इयर्स टुगेदर। तो वो एक थोड़ा सा आपको जरा ख्याल रखना चाहिए इन सारी चीजों का। और उसके अलावा ये है कि आप ये देखें कि और लोगों को अगर आपके करीब में कोई इन्फेक्शन है और आप डायबिटिक हैं तो ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप उनसे, जैसे फंगस है तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको लग सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट
کہ آپ کا ڈائبٹک لوگوں کا شوگر چیک اینڈ شوگر